नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लासेस में। साथियों आज हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 की वैकेंसी को देखते हुए हिस्ट्री के यानी कि जीके के दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस लेके। दोस्तों आज के इस हिस्ट्री के सेशन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों इसके पहले कल मैं एक हिस्ट्री के दोस्तों और सेशन लेके आया था, उसमें मैंने दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस लिए थे। और दोस्तों आज के इस सेशन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को वायसराय, लॉर्ड, गवर्नर जनरल, जनरल और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे और जो दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्या कहते हैं, कह रहे हैं नो बकवास, शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास की। लंदन में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने लंदन में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास की। क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों सिख धर्म के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जो कि दोस्तों 24 नंबर के गुरु थे। कौन से दोस्तों? 24 नंबर के गुरु। इसी के बाद दोस्तों सिख धर्म में गुरु का जो पद था वो खत्म हो गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड, कह रहा है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। क्या बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल ने, कह रहा है कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, किसने दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने, बिल्कुल हम लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कह रहा है दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने की। किसकी? सहायक संधि की शुरुआत। तो दोस्तों वेलेजली, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेलेजली ने दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है भारत में रेलवे के जनक किसे माना जाता है। रेलवे का जनक हमसे पूछ रहा है भारत में किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डलहौजी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डलहौजी को दोस्तों भारत में जो है रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा भारतीय लोक सेवा विभाग की स्थापना स्वतंत्रता विभाग के रूप में किस अंग्रेज ने की। स्वतंत्रता विभाग नहीं, दोस्तों सॉरी, स्वतंत्र विभाग के रूप में। क्या भारतीय लोक सेवा विभाग की स्थापना स्वतंत्र विभाग के रूप में किस अंग्रेज ने की। तो दोस्तों हम लोगों का डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डलहौजी ने भारतीय लोक सेवा विभाग की दोस्तों स्थापना की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो दोस्तों 1872, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए रिपन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिपन के द्वारा दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा किस अंग्रेज को दी। भारत के उद्धारक की संज्ञा, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिपन क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन और भारत के उद्धारक की संज्ञा भी रिपन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना हो तो दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहीं से प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों मैंने लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज के शासन काल में हुई। अभी दोस्तों पूछा था किसके द्वारा, अब हमसे पूछ रहा है किस अंग्रेज के शासन काल में। तो दोस्तों डफरिन के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डफरिन के शासन काल में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम किस अंग्रेज के शासन काल में आया। तो दोस्तों कर्जन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, यानी कि भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम
करजन के शासनकाल में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा भारतीय पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग किस अंग्रेज शासनकाल में आए? किस अंग्रेज के शासनकाल में? तो करजन के शासनकाल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग और सिंचाई आयोग। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अब 15 में। कह रहा निम्न में किस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों करजन ने बंगाल का विभाजन जो है वो ही करवाया भी था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाकिस्तान में है दोस्तों लाहौर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कांग्रेस का विभाजन निम्न में से किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन दोस्तों सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ। जैसे ही दोनों गरम दल और नरम दल ने एक दूसरे की सूरत देखी, उनका विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समाचार पत्र अधिनियम यानी कि प्रेस एक्ट निम्न में किस वर्ष आया? समाचार पत्र अधिनियम 1908 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और दोस्तों आप लोग मुझको ये भी बता देना कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा भारत में मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन किस सुधार अधिनियम में पारित हुआ? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? कह रहा है कि चौरी चौरा घटना निम्न में से किस वर्ष हुई? चौरी चौरा घटना दोस्तों 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौरी चौरा दोस्तों लखनऊ में है, तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई? सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई? 1922 ईस्वी। ये भी हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चौरी चौरा घटना 1922, सिविल सेवा परीक्षा की भी शुरुआत 1922। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों निम्न में किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने दोस्तों कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में किस वर्ष पूना पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट दोस्तों 1932 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें दोस्तों? 1942 ईस्वी। पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक नई पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नई पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा भारत में निम्न में से कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कब दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों जो राजगोपालाचारी हैं ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। वैसे अंग्रेज गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत जब हो गया था तो माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही फंसा देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा संथाल विद्रोह निम्न में किस राज्य में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बंगाल व बिहार हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संथाल विद्रोह दोस्तों बंगाल व बिहार में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे का संबंध किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था? तो किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे मंगल पांडे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से दोस्तों? 34वीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने खालिस्तान का नारा दिया। मंगल पांडे का नारा क्या था दोस्तों? हल्ला बोल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हल्ला बोल नारा किसका था दोस्तों? हल्ला बोल नारा मंगल पांडे का था। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने कहा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1857 की महान क्रांति का झांसी में नेतृत्व किस भारतीय नायक ने किया? झांसी में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेज विरोधी संघर्ष दोस्तों सन्यासियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1893 ईस्वी में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में किस देश में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया? तो दोस्तों अमेरिका में हो रहा था सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में, ठीक है ना। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपना भाषण दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है क्रांतिकारियों का पिता निम्न में किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारियों का पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से किस वर्ष स्थानांतरित हुई? तो कलकत्ता से दोस्तों ट्रांसफर किस वर्ष किया गया दिल्ली को? 1912। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन निम्न में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों जहां सबसे ज्यादा किसान होंगे वहीं पे गठन होगा, तो लखनऊ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में दोस्तों किसान रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ ए नंबर हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा भारत का बिस्मार्क खालिस्तान को कहा जाता है? बिस्मार्क दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है करो या मरो का नारा निम्न में किसके द्वारा दिया गया? तो करो या मरो का नारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एम जी गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया दोस्तों। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्न में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है? तो मद्रास अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मद्रास अधिवेशन में दोस्तों संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो दोस्तों कानपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सरोजिनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इससे पहले दोस्तों एनी बेसेंट अध्यक्ष बन चुकी थी कांग्रेस के सम्मेलनों की,
लेकिन दोस्तों जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 कह रहा है पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो पहली बार हमसे पूछ रहा है, बताइए महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो मुंबई अधिवेशन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है गुरुदेव की उपाधि से किसे जाना जाता है। तो गुरुदेव की उपाधि से दोस्तों गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में। कह रहा है पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया। तो पहली बार जनगण मन दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन गांव में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता खाली स्थान किसने की। तो दोस्तों गांव में एकमात्र अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग ये सेशन देख लेते हैं और जो मैं पिछले सेशन लेके आया हूं इतिहास का, हिस्ट्री का, अगर आप दोनों सेशन दोस्तों देख लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और दोस्तों अपना सिलेक्शन पक्का करिए। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।